Good morning students, how are you? Welcome to Maths class 6, chapter 6 Integers, part 14, Values and Life Skills. As we discussed in previous video that we will discuss values and life skill in part 14. So let's see the question. A fighter jet flying at an altitude of 5000 meter. एक फाइटर जेट 5000 मीटर के हाइट पर, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट पर उड़ रहा है. सडनली गेन्स 4000 मीटर. अचानक क्या होता है, 4000 मीटर और हाइट वो अटेन कर लेता है, गेन कर लेता है, मतलब हाइट उसका बढ़ जाता है. मीन्स कि 5000 मीटर पर तो उड़ रहा था, 4000 मीटर गेन किया, मतलब कहाँ पर अब आएगा, वो 9000 मीटर पर उड़ने लगा. लेटर इट केम डाउन टू अ हाइट ऑफ 2000 मीटर. बाद में फिर कहाँ आ जाता है, 2000 मीटर पर आ जाता है. नीचे आकर के कहाँ पर उड़ने लगता है, 2000 मीटर पर वो उड़ने लगता है. किस लिए, टू अवॉइड डिटेक्शन बाय द एनिमीज रडार. एनिमीज के रडार से बचने के लिए वो नीचे आ जाता है और उड़ने लगता है 2000 मीटर के हाइट पर. तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द हाइट एट विच द जेट इज फाइनली फ्लाइंग. अब क्वेश्चन है कि उस हाइट को फाइंड कीजिए जहाँ पर फाइनली जेट उड़ रहा है. तो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है स्टूडेंट्स, कि लेटर इट कम्स डाउन टू अ हाइट ऑफ 2000 मीटर टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एनिमीज. तो पहला पार्ट का तो आंसर यही हो गया स्टूडेंट्स, कि फाइनली वो कहाँ पर उड़ रहा है, 2000 मीटर के हाइट पर उड़ रहा है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में का पहला पार्ट तो हो जाएगा कि द जेट इज फाइनली फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर. तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो आंसर दे सकते हैं. ये क्वेश्चन तो इतना लंबा है लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर भी दिया हुआ है. तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया 2000 मीटर. अब इसमें सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ऑल्सो फाइंड द नेट चेंज इन द अल्टीट्यूड ऑफ द जेट. अब यहाँ पर आपको सोल्व करना है. ये ओरली भी सोल्व कर सकते हैं और रिटन भी सोल्व कर सकते हैं. अब कह रहा है कि नेट चेंज, नेट कितना चेंजिंग हुआ जेट के अल्टीट्यूड में. ठीक है, तो नेट चेंज इन द अल्टीट्यूड ऑफ जेट इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट्स, 4000 मीटर माइनस 7000 मीटर. 4000 मीटर माइनस 7000 मीटर क्यों कह रहे हैं नेट चेंज हुआ, इक्वल टू माइनस 3000 मीटर. ये नेट चेंज हुआ. अब इसको समझना है आपको कि 4000 मीटर कहाँ से आया. ये देखिए, पहले था प्लेन 5000 मीटर पर. देखिए अगर डायग्राम से समझिएगा तो ये 0 लेवल है, ये 5000 मीटर है. तो पहले तो इनिशियल जो है 5000 मीटर पर था और फिर क्या किया, ये 4000 मीटर गेन किया. 5000 मीटर से पहुंच गया 9000 मीटर पर, क्योंकि 4000 मीटर ये गेन किया. तो पहला तो चेंजिंग हुआ कि 4000 मीटर बढ़ा, तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. तो ये प्लस 4000 मीटर हुआ. ठीक है, और फिर क्या किया, वो कहाँ आ गया, 2000 मीटर पर आ गया. तो 9000 मीटर से कहाँ आ गया स्टूडेंट्स, 2000 मीटर पर. तो यहाँ पर तो लूज किया हाइट. अब हाइट कितना लूज किया, 9000 से सीधे आ गया 2000 मीटर पर. इसका मतलब हुआ कि 7000 मीटर लूज किया ये हाइट, मतलब इसका हाइट 7000 मीटर कम हो गया. इसका मतलब हुआ कि ये, इसको हम निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस को निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. जो गेन किया हाइट उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किए, तो जो लूज किया हाइट उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. जस्ट उसका अपोजिट है, गेन का अपोजिट लॉस. तो इसको माइनस 7000 मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो फाइनली 2000 मीटर पर वो उड़ रहा था. तो नेट चेंज कितना हुआ स्टूडेंट्स, प्लस 4000 मीटर और माइनस 7000 मीटर. मतलब या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लस 4000 मीटर प्लस माइनस 7000 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
देखिए -7000 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7000 बड़ा है, तो जो आंसर होगा इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि जो बड़ा साइन होता है, बड़ा नंबर होता है, उसी का साइन होता है आंसर में। अगर दो डिफरेंट टाइप का इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड करना रहता है तो ऐड रहे या सब्ट्रैक्ट रहे, आपको बड़ा वाला साइन देना है। अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो बड़ा इंटीजर में छोटा इंटीजर को माइनस करेंगे। तो 7000 माइनस 4000 कितना हुआ, 3000। लेकिन ये -7000 है, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब -3000 मीटर। तो नेट चेंज कितना हो गया स्टूडेंट्स, -3000 मीटर चेंज हुआ। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 5000 मीटर पर वो फ्लाई कर रहा था और लास्ट में फ्लाई कर रहा है 2000 मीटर पर, मतलब 3000 मीटर का लॉस हुआ है एल्टीट्यूड में, तो नेट चेंज हो गया आपका 3000 मीटर। अब इसमें एक पार्ट और है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। ये साइंस का क्वेश्चन है, आप जनरल नॉलेज में भी इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप जानते हैं हाई एल्टीट्यूड पर जाने से कुछ सिकनेस आता है ना, नॉर्मल नहीं होता है। जो पहला बार एरोप्लेन पर चढ़ता है उसको भी थोड़ा बहुत सिम्टम आता है। हाई एल्टीट्यूड का क्या क्या सिम्टम्स होता है वो आपको लिखना है, एंड हाउ कैन यू अवॉइड देम, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आप जानते हैं, एसएसटी पढ़ते होंगे, साइंस भी पढ़ते हैं, इसमें आप जानते हैं कि एज वी गो अप द ऑक्सीजन लेवल इन द एयर बिकम्स रेयरर, और यू कैन से डैट कि एज वी गो अप एयर बिकम्स रेयरर। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर जाते हैं, एयर क्या हो जाता है, रेयर होते जाता है, मतलब कम डेंस होते जाता है। एयर कम डेंस होते जाने का मतलब क्या हुआ कि एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होते जाएगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो आप जानते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से हाई एल्टीट्यूड का बहुत सारा सिम्टम्स है। हाई एल्टीट्यूड पर जैसे ही जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है, उसका बहुत सारा सिम्टम्स है। पहला तो आपको नौसिया और वोमिटिंग ये हो सकता है, ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है। जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ने लगता है, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो प्रेशर भी कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आप। तो इस तरीके से वोमिटिंग, नौसिया का ये सिम्टम होता है। एक और चीज़ आप सुने होंगे स्टूडेंट्स, जब एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो अगर कोई इंक पेन लिए हुए है तो पेन का इंक निकाल देने बोला जाता है, क्योंकि इंक में जो पेन में जो इंक है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पेन में है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो इंक निकलने लगेगा, लिक्विड बाहर निकलने लगेगा पेन से। वो ऐसा होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। स्पेस में जाता है कोई एस्ट्रोनॉट तो उसको वो ऐसे जो है उसको प्रॉब्लम होता है, खाना खाने में भी, लिक्विड लेने में भी प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, उसको पाइप से देना पड़ता है लिक्विड फूड। ठीक है, तो पहला सिम्टम्स होता है हाई एल्टीट्यूड का नौसिया और वोमिटिंग, फेटिग बेहोशी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड में, क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन कम होते जाता है, एयर ही रेयर होता है। इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने में असक्षम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगा तो एक्सरसाइज ज़्यादा देर नहीं कर सकता है कोई आदमी, दम फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की भी कमी हो जाती है। लो ऑक्सीजन इन द बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। रैपिड ब्रीदिंग, सांस तेज़ी से चलने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन लेवल को पूरा करने के लिए तेज़ सांस लेना पड़ता है, मतलब सांस का स्पीड बढ़ जाता है। रैपिड ब्रीदिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शॉर्ट हो जाता है। फास्ट हार्ट रेट भी आपका फास्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन के सप्लाई को पूरा करने के लिए हार्ट को फास्ट होना ही पड़ेगा। हेडेक होता है,
स्लीपिंग डिफ़िकल्टी होता है, नींद आने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब इस तरीके से बहुत सारा सिम्टम्स है हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का। इसमें से कुछ सिम्टम्स आपको यहाँ पर हम दे दिए, ये 10 सिम्टम्स, ये सबको याद रख सकते हैं। और आप साइंस में पढ़ते हैं, SST में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे सिम्टम्स आप लिख सकते हैं। एंड कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये सब को? तो वी कैन अवॉइड देम बाय कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर विथ अस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मेन तो प्रॉब्लम जो होता है ऑक्सीजन का कमी होता है, क्योंकि एयर रेयर होते जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से इसको हम कम कर सकते हैं। वी नो डैट विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज, क्योंकि एयर ही रेयर हो जाता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम हो जाता है, और इस कारण ये सब सिम्टम्स आता है। तो एक सिम्टम से लिख सकते हैं ऑक्सीजन से, एक इसका प्रिकॉशन लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखेंगे तो इस टाइप के सिम्टम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। टिल देन keep learning, keep growing, and I request you all to please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you may get the next video at the earliest. Thank you.